So good evening and welcome to the Divine Healing Valley Wednesday meeting. I'm Shashidhar, your host, and I welcome all the guests and all the regular participants for this evening session today. तो सबसे पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, हमने पिछले सेशन में या पिछले 2 सेशंस में हमने क्या कवर किया है, राइट? तो हम बात कर रहे हैं स्पिरिचुअल हीलिंग की, और स्पिरिचुअल हीलिंग में हम डिस्कशंस कर रहे हैं 7 मेजर चक्रास which are there in our pranamaya kosh, and when we do healing of these chakras what will be the impact in our life. तो हमने एक जनरल डिस्कशन किया, यहाँ पे हमने 7 चक्रास के बारे में, मेजर चक्रास के बारे में डिस्कस किया, and we understood their names and the location and the impact of healing these chakras, what they can have in our life. And in the last session we did specifically for root chakra. तो रूट चक्रा जो मूलाधार है, सबसे पहला हमारा फर्स्ट चक्र है बेस ऑफ द स्पाइन में, तो उसके हमने डिस्कशन करी. सो दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. तो आई विल आस्क और इनवाइट पार्टिसिपेंट्स टू, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, अगर आपके कोई सवाल हैं, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं और कोई शेयरिंग करना चाह रहे हैं तो आप वो शेयर कर सकते हैं. एंड उसके बाद हम आज के एजेंडा पे चलेंगे, और आज के एजेंडा जैसे कि अमित जी ने बहुत बढ़िया एक पोस्ट भी डाली उसके लिए, वो सेकंड चक्र है, सेकंड मेजर चक्र विच इज द स्वादिष्टान चक्र और द सेक्रल चक्र. तो उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे आज. और उससे पहले रिकैप, एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स, एनीथिंग यू वांट टू शेयर, लास्ट सेशन का इम्पैक्ट क्या था. और हमने एक बहुत अच्छी बात कही थी पिछले सेशन में कि रोज सुबह उठ के आपको कुछ बोलना है, मैं कोई पूछूंगा मैं किस चीज को याद है, और रोज रात को सोने से पहले कुछ बोलना है. और अगर ये आप 1 हफ्ते करेंगे तो आपको फर्क नजर आएगा. हाँ, तो वहीं से शुरुआत करते हैं. कितने लोगों को वो याद है और कितने लोगों ने वो किया? तो पहले एक हैंड रेस हो जाए. ओके, नीता जी ने किया है, सुमन जी ने किया है, टोनी ने किया है, बाकी सबने, अच्छा सागरिका जी ने भी किया है, वेरी गुड. तो जिन्होंने रिकॉर्डिंग देखी हो उन्होंने भी किया होगा. तो जिन्होंने किया है अगर वो शेयर करना चाहें तो थोड़ा सा शेयर करिए ताकि बाकी लोगों को भी क्लियर हो. पहले तो ये बताना है कि वो टॉपिक क्या था जो हमने कहा था कि रोज सुबह एक बार करना है और रोज रात को करना है. क्या था वो, कौन बताएंगे? एनीबॉडी वांट्स टू शेयर? Connect with God. Connect with Connect God. with God. Good morning and thank you that we are alive and whatever we got. So that is what was discussed and that is what I am doing every day. Okay, morning. very good, very good. तो क्या इम्पैक्ट हुआ पिछले 7 दिन में ये किया? अच्छा था. Positivity यहाँ पे, light feeling. Feeling bright light, days. feeling light, feeling positive. So that was the experience. Very good, बहुत बढ़िया. तो एक जोरदार ताली हो जाए. That makes a lot of sense. पर ये आधा था नीता जी, ये फर्स्ट पार्ट था. सेकंड पार्ट जो संजीव ने शेयर किया था वो था कुछ और. सेकंड पार्ट क्या था? रात वाला भूल गई हूँ. भूल गए. नाइट में फॉरगिव कर देना सब कुछ. क्या Okay. पता ये मेरा आखिरी दिन हो. हाँ, तो ये था forgive लाइन. कर देना, प्रेयर करना, थैंक यू करना ठीक था नीता जी, लेकिन हाँ. मेजर पॉइंट था सुबह हमको बोलना है टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द रेस्ट ऑफ माय लाइफ. टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द रेस्ट ऑफ माय लाइफ. और रात को हमको बोलना था थैंक यू करते हुए, सबको माफ करते हुए, कि टुडे इज पॉसिबली द लास्ट डे ऑफ माय लाइफ. सो आई एम कंप्लीटली लाइक यू नो ट्रैवल लाइट बोलते हैं ना. तो अगर रात को जर्नी करना है तो यू हैव टू ट्रैवल लाइट. सो डोंट कैरी एनी बैगेज. सारे बैगेज खाली कर दो, जितने गिले शिकवे हैं सब छोड़ दो, सबको माफ कर दो, सबको लव पीस एंड हैप्पीनेस की ब्लेसिंग्स भेजो, और उसके बाद तसल्ली से भगवान की गोद में रख के फिर सो जाओ. अगर सुबह उठ गए तो फिर दोबारा से थैंक यू बोलो और एक बहुत बढ़िया दिन की शुरुआत करो. यू गॉट अनदर 24 आवर्स टू सेलिब्रेट लाइफ, राइट? सो दैट वाज द कंप्लीट मैसेज. तो नाउ एवरीबॉडी नोज, सबको पता लग गया. अब ये अगले हफ्ते तक करना है. हाँ, सबको करना है, 1 हफ्ता करना है. एंड सी द डिफरेंस. आपका माइंड, मैं बोल रहा हूँ जैसे डिलीट बटन दबाते हैं ना, सारे हार्ड डिस्क में जितनी फाइल्स हैं सब डिलीट बटन दबाओगे, सब रिसाइकल बिन में जाते निकल जाएगा सीधा. इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल थिंग. ग्रेट. सो ये हमको करना है, एक होमवर्क है ये, अब करके देखिएगा. इट विल बी वंडरफुल इफ यू डू इट. ओके, तो नीता जी ने शेयर किया, और किसने शेयर, और किसने किया था? सागरिका जी आप शेयर करना चाह रहे थे. अच्छा, आपने कर दिया. मैंने नाइट का ही वो जो हमें रिपीट करना है वो किया था शेयर.
ओके, तो एक्सपीरियंस क्या था, उसके बाद क्या हुआ? अच्छा था, वो ग्रजेस खत्म हो जाते हैं ना सर। वेरी गुड। तो ग्रजेस खत्म होंगे और तो उससे क्या होगा? पीस, पीस और स्ट्रेस कम, stress फ्रेश। come, fresh, okay, high energy and a bigger Yeah. smile on your face than you are having Yes. now, right? Good. Yes. So these are the after effects of a very simple thing which hardly takes 1 minute. Everybody is getting it? सबको पता लग रहा है? छोटी सी एक्सरसाइज है, 1 मिनट का काम है। सुबह उठ के 1 मिनट एक्स्ट्रा डालना है और रात को 1 मिनट एक्स्ट्रा डालना, ज्यादा नहीं है काम, एक मिनट का ही काम है। एंड यू विल बी हैप्पी फॉर नो रीजन एट ऑल। Correct? Everybody got it? Very good. Tony, you wanted to share. You did that. What was the experience? You mute pe ho. Experience was wonderful because since the time I've started doing this, at least one thing is for sure that earlier when I used to get up in the morning, I would be in a dilemma ke yaar ek aur din, okay, now what is to be done, you know. Nini, I'm just being honest because you know you know very well that what things of what I'm facing and what I'm going through. So earlier I would consider it मतलब a big burden कि अच्छा भाई एक दिन है अब इसको कैसे निकालना है क्या करना है. But nowadays since the time I've started sleeping with that statement and getting up early in the morning with the the statement connecting to the divine, at least one thing is definitely there, that I start my day on a positive note and I go through with that with my whole day on a positive note as such. Great, wonderful, good job, good progress. Yeah. और अगर मैं अपनी कहानी थोड़ी सी सुनाऊं, पहले हम कोई पूछते थे ना जिंदगी कैसे चल रही है, कट रही है, मरे पड़े हैं, ये जवाब होते हैं। Exactly. That was exactly the feeling that I used to get earlier. That is what normally people say. मंडे को सुबह उठे तो हे भगवान मंडे हो, गॉड मंडे ब्लूज जो बोलते हैं. That is a normal way of people. 95% of the people are still doing it and they will continue to do it. It's only the 1% or 2% who can transform their life. और वो कुछ ऐसा करेंगे जो अलग है और वो एनर्जी पूरे दिन रहती है. जो टोनी ने बहुत अच्छी बात कही, सुबह अगर आप एक पॉजिटिव थॉट क्रिएट कर देते हो, वो ऑरा आपका वो एनर्जी लेवल, हाई एनर्जी लेवल पूरे दिन भर में रहता है. एंड दैट विल शो, वो आपके हर काम में दिखेगा, आपके हर काम में दिखेगा. और तो आपकी परेशानी का लेवल ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा. नाराज और दुखी होने का टाइम है ही नहीं, आप पहले से ही पॉजिटिव फ्रेम में ऑफ माइंड में हो, पहले एक हैप्पी एंड उससे चल रहे हो. जैसे बोलते हैं पहली ओवर में अगर 6 सिक्सर मार दोगे तो रन रेट अच्छी हो ही जाएगी. सही बात. वीरू की तरह अगर बैटिंग करोगे आप, पहले 2 ओवर में आपने 50 रन मार दिए, तो उसके बाद थोड़ा सा धीरे धीरे खेलोगे तो भी दिन बहुत अच्छा जाएगा, वो मैच अच्छा जाएगा. हाँ, क्योंकि रन रेट अच्छी है. दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी मीन. सो ए गुड बिगिनिंग इज ऑलवेज हाफ द जॉब डन. ग्रेट, वंडरफुल. Anybody else who would like to share anything from the last session? Yes, Leslie, go ahead. Actually, because I am doing all the programs, Healers, Vedanta, and as well as this, and somehow the other, all are connected, as well as the Healers and this program, हम उसी topic पे हैं. तो ये जो exercise थी, ये मैं Healers के program से कर रहा था, morning में उठ के और रात को करने का. But एक बड़ा funny experience हुआ जो शशि आपसे लिया था मैंने, कि what I do before sleeping in the night is forgive everyone, I forgive everyone, and then you go to sleep. जब मैंने ये पहले 2 दिन किया कि I forgive everyone and then I'm going to sleep and like I'm going to sleep in the lap of God, मुझे 2 दिन तो डर लगा सोने से कि बाई चांस मैं कहीं उठूं ही ना. ये तो मतलब मैं तो I'm forgiving, it's kind of bye bye to the whole world I'm saying, you know. And मेरे 2 दिन actually fear से सोया मैं. But after 3rd or 4th day, it was better. And morning में उठते ही साथ gratitude and good morning to the divine and good morning to the Mother Earth. And I've been doing that. उसके बाद and you know like suddenly this energy, there's a vibrant energy that I'm experiencing. मैं जो बहुत एक तरीके से एक lazy किस्म का आदमी हूँ, you know like आराम से करता हूँ. Suddenly there's an energy which I'm ongoingly doing it and I'm very light about it. I'm very vibrant. This is what I'm experiencing at this time. Great, absolutely great, wonderful, बहुत बढ़िया.
और छोटा सा एक फेयर के ऊपर मैं लेस्ली ने बोला तो मेरा थोड़ा सा ट्रिगर हो गया, मैं भी थोड़ा सा बस शेयर कर दूँ कि मोस्ट ऑफ द 90% ऑफ आवर फियर्स आर रिडिकुलस एंड दे नेवर हैपन। और ऐसे ही फियर्स होते हैं। मैं अगर सो गया सुबह नहीं उठा तो हे भगवान अब क्या होगा, हाँ बट अभी तक उठते आए हो ना, जब से पैदा हुए हर रोज सो रहे थे, हर रोज उठ ही रहे हो। Yeah, but yes, it is a fact that many people won't get up, so you need to be grateful to the God for getting up. That is one thing. And to just tell you one of the funny fears which I had, मैं बचपन में मैंने सबसे पहले जब प्लेन को देखा था आसमान में, मैंने कहा ऊपर उड़ कैसे सकता है, it has to crash. So a thought came into my mind that the planes are destined to crash. खासकर मैं जिसमें बैठूंगा वो तो पक्का क्रैश होगा. So for considerable period of time मैं फ्लाइट में बैठा ही नहीं था. शुरू में जब जॉब भी लगी थी तो आई वुड गो बाय राजधानी, दिल्ली टू बॉम्बे जाना होता था, मैं कहता मैं राजधानी से चला जाऊंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो पीपल वुड बी वेरी हैप्पी, अरे इसको एंटाइटलमेंट है फ्लाइट की, ट्रेन से जा रहा है. नेवर न्यू दैट आई हैड दिस बिग फेयर कि प्लेन क्रैश हो जाएगा, कहीं सबकॉन्शियस में था. सो इट वाज ओनली लेटर ऑन व्हेन आई कुड गेट फ्रीडम फ्रॉम दैट फेयर कि इतना कितना रिडिकुलस फेयर है. ओनली देन यू नो आई कुड एक्चुअली गेट द फ्लाइट. एंड फर्स्ट फ्लाइट it was that, you know, goosebumps ki crash na ho jaye kind of a thing. It was always there. So ridiculous fear, most of the fears are ridiculous, but one thing very important is what you fear most, you will attract that in your life. How many of you have experienced that? जिस चीज का आपको सबसे ज्यादा डर लगता है वो लाइफ में हो ही जाता है. You attract it, आप उसको घसीट के लाइफ में ले आते हो और वो एक्सपीरियंस में बन जाता है. So you have to be very very careful when you're dealing with fear. While 90% of the fear, 90% आपके डर कभी होंगे नहीं, सब रिडिकुलस होंगे, लेकिन 10% जो फेयर होंगे आपके, जो जेन्युइनली आप खींच के अपनी लाइफ में लाएंगे, वो आप ही की वजह से आ रहे हैं क्योंकि आप उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं. वेरी वेरी पावरफुल इनसाइट. सो नेवर एनकरेज एनी फियर इन योर लाइफ. बी फियरलेस, एब्सोल्युटली फियरलेस. करेज के साथ एक्शंस लो. और पिछली बार अनीता जी ने शेयर भी किया था कि कैसे उन्होंने अपने डर को ओवरकम किया और वो ट्रेन में अकेले हरिद्वार गए. हाँ, तो गुड. अनीता जी आप कुछ और भी शेयर करना चाह रहे थे, प्लीज गो अहेड. नमस्कार सभी मेंबर्स को. सर ये जो आप कह रहे हो ना रोज थैंक्स करना रात को, ये मैं काफी सालों से कर रही हूँ. रात को सोने से पहले भी थैंक यू, पूरा दिन अच्छे से निकला और अपनी तरफ से जो भी क्षमा मांगनी है और लाइट होकर सोती हूँ. और जैसे मैं सुबह उठती हूँ ना, सबसे पहले थैंक यू बोलती हूँ कि आज एक और दिन मिला है मुझे जीने के लिए और इसको मैं अपनी तरफ से दी बेस्ट बनाना की पूरे एफर्ट्स करूंगी. और अब ये जो मैं हीलिंग वाले सेशंस कर रही हूँ, इससे वर्ड्स समझ नहीं आ रहे, लेकिन वो संडे के लिए रखिए, फिर वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं तो संडे के लिए रखिए. लाइट जो आपने रूट वाला बोला है ना, रूट वाला, उसमें मतलब वो करने से बहुत ज्यादा लाइट फील करती हूँ. काम में भी बहुत एक्टिव हो गई हूँ और वैसे भी मन शांत रहता है, पीस ऑफ माइंड ज्यादा बढ़ा. थैंक यू. बढ़िया, फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया, गुड अनीता जी. और आपकी जर्नी काफी अच्छी जा रही है, वो पता लग भी रहा है और संडे को और डिस्कस करेंगे, राइट. हाँ जी अमित जी, आपने हैंड रेज किया हुआ है, यू वांट टू शेयर? तो आपने वैसे वो बात बोली थी फियर पे ना, बहुत ही एक दो पंच लाइन, बहुत ही वन लाइनर स्टेटमेंट मैंने कहीं पढ़े थे एंड दे हैव डेफिनेटली चेंज माय लाइफ अ लॉट. एक आपने बोली थी, वो ये था कि 99% ऑफ द थिंग्स दैट वी वरी अबाउट दे डोंट इवन हैपन. दूसरा था कि इफ वी स्ट्रेस और फियर अपॉन सर्टेन एनीथिंग टू मच देन वी लैंड अप लिविंग इट ट्वाइस. एब्सोल्युटली. एक तो वो जो जर्नी कि जब तक वो होगी या नहीं होगी, और उसके बाद जब वो होगी तो वो फर्स्ट मेंटल क्रिएशन है, बाद में फिजिकल क्रिएशन है ना. तो पहले माइंड में क्रिएट कर लिया आपने तो वो मैनिफेस्ट होना ही है. तो जितना आप फेयर को एनर्जी देते हो उतनी ज्यादा वो मैनिफेस्ट हो जाएगी. तो हमको फेयर को एनर्जी नहीं देनी. फेयर को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करना है, फेथ को एनर्जी दे दो. इंस्टेड ऑफ फियरिंग व्हाट इज गोइंग टू हैपन, जस्ट हैव फेथ इन द डिवाइन दैट द डिवाइन विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. सरेंडर टू द डिवाइन, हैव फेथ इन द डिवाइन. फेयर न्यूट्रलाइज हो जाएगा एंड बी fearless in your action. Like in Bhagavad Gita, Krishna tells Arjuna and he surrenders. तो अर्जुना जब पूरी तरह से सरेंडर कर देता, he becomes fearless. Surrender to the divine, become fearless and do whatever you want to do. Get that? Very powerful अमित जी, बहुत बढ़िया. और वैसे भी फेयर की एक डेफिनेशन मैंने बहुत पहले दी थी पिछले किसी सेशन में. They are all false evidences appearing real. Fear, false evidences appearing real. 95% of 95% of the fears will never happen. But बाकी 5% आप घसीट के अपनी लाइफ में लेके आते हो. डबल क्रिएशन जो अभी बोला, पहले मेंटल क्रिएशन करते हो, फिर उसको फिजिकल क्रिएशन करते हो, फिर कहते हे राम पता था मेरे को यही होगा.
तुम ही लाए हो, सो बोल बोल के, सोच सोच के. That is what we don't understand. हाँ, कई बार बोलते हैं ना, मुझे मालूम था ये ऐसे ही होगा. So you are actually creating that and bringing it into life. Right. Good. Anybody else who would like to share? So these are very powerful life experiences, and whatever is you are experiencing, अगर वो share करेंगे हम, तो it becomes more real, more insightful. और जो insights आ रहे हैं, I would request all of you to just note down, maybe a couple of words. एक दो line भी अगर लिखेंगे, एक दो word भी लिखेंगे, तो बाद में याद आ जाएगा, बाद में details में note कर लीजिए. हाँ जी, कौन बोलना चाहेंगे? Anybody else? Anybody else? Okay. Right. And yeah. I would like to invite Mr. Devesh Singh. He's also joined from DVC. तो वो PYP और रितेश जी के साथ हम काफी कलीग है. देवेश जी अभी म्यूट पे हैं, but yeah, he's joined for the first time. Okay, Devesh ji, welcome. And since you have been, you are invited from the DVC group, I know that you will be well connected with Hitesh ji, Amit ji, and all. Yeah. So be in the session. जब भी आपको share करना चाहें, feel free to do that. Thank you, Okay. sir. Thank you, Amit ji, for inviting the link through the WhatsApp chat group. This is the first time I have joined the session recently, so I am just learning the things. It is a good session. I think I am seeing this. That's it, sir. Great. So we enjoy the experience. जब भी आप share करना चाहें, share करिए. ठीक है जी? Sure, और definitely. अगर connect कर सकें, हम भी आपसे connect कर पाएंगे. अगर आप video भी on कर सकें, it will be great. Otherwise, I leave it to you as per your wish. Yeah. If you're comfortable, you can switch on the video and we can. Yes, sir. Great. Thank you, sir. Wonderful. Welcome. Okay. और कौन share करना चाहेंगे? Anybody else? Anybody else? सोनाली जी, video on कर लीजिए, connect करेंगे तो better होगा. और कोई share करना चाहें तो और भी अच्छा होगा. Okay. Everybody okay? और किसी को अभी share नहीं करना. Let's move on to the agenda today. आज के टॉपिक पे चलते हैं फिर. तो आज का टॉपिक है हमारा क्या? Second major chakra, and that is स्वादिष्टान चक्र और the sacral chakra. Okay. अब क्यों क्वेश्चन आंसर सेशन में कवर करते हैं. स्वादिष्टान चक्र जो है उसका कलर क्या है, उसका हील्ड कलर क्या है? लेट मी पुट द राइट क्वेश्चन. उसका हील्ड कलर क्या है? ग्रीन इंद्रधनुषी कलर में उसका करेंज है, उसका कलर है ऑरेंज. लोकेशन कहाँ है? Below the navel. प्राणमय कोश में, बट देन इट इज जस्ट बिलो द नेवल. सो इफ यू पुट योर पाम्स, जैसे हीलिंग प्रोग्राम में हम करते हैं, अपने पाम्स को अगर आप नेवल के नीचे रखेंगे, सो दैट विल बी द पोजीशन ऑफ द सेक्रल चक्र, स्वादिष्टान चक्र. ठीक है जी. ओके. एंड स्वादिष्टान चक्र आपके कौन से ऑर्गन सिस्टम को कवर करता है? एनीबॉडी? कौन से ऑर्गन सिस्टम को कवर करता है? Digestion. नहीं, डाइजेशन सोलार में आएगा, उसके ऊपर आता है. दिस इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ओके. Reproductive. रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, और इसमें एक आपके ज्ञानेंद्रियां कनेक्टेड हैं और एक कर्मेंद्रियां कनेक्टेड हैं. तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोला तो ऑब्वियसली कर्मेंद्रियां तो कनेक्ट हो गए. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज अ मोटर ऑर्गन देयर, एक्शन ऑर्गन. एंड ज्ञानेंद्रियां कौन सी कनेक्टेड हैं? विच सेंस ऑर्गन इज कनेक्टेड? कौन बताना चाहेंगे? विच सेंस ऑर्गन is connected? sense of वैसे एलिमेंट, चलिए एलिमेंट पहले बता दीजिए. एलिमेंट कौन सा है? अर्थ एलिमेंट होता है रूट का. स्वादिष्टान का क्या है एलिमेंट? Fire. नहीं, फायर ऊपर है. फायर सोलार में है, डाइजेशन में. वाटर एलिमेंट. तो वाटर एलिमेंट होगा तो कौन सा सेंस ऑर्गन है वहां पे? वाटर के साथ कौन सा सेंस ऑर्गन आएगा? वाटर को क्या करते हैं हम? टेस्ट. सेंस ऑफ टेस्ट. वेरी गुड. तो कनेक्टेड हैं सारे, राइट? तो सेक्रल चक्र इज द एलिमेंट ऑफ वाटर एंड इट इज कनेक्टेड विद द सेंस ऑफ टेस्ट, एंड द एक्शन ऑर्गन इज द reproductive organ because it takes care of the entire reproductive system. And it is the seat of, it is called the, जैसे हमारा रूट चक्र हम बोलते थे, एक वर्ड से अगर हम उसको डिनोट करें, इट इज सर्वाइवल. रूट चक्र इज एन एक्सप्रेशन ऑफ सर्वाइवल. करेक्ट. तो वैसे ही आपका सेक्रल चक्र जो है, दैट इज एन सेंटर ऑफ प्लेजर. ये प्लेजर सेंटर है. तो यहाँ पे प्लेजर और पेन का एक्सपीरियंस होगा. तो दैट इज व्हाट इट कवर्स. इट इज ऑल्सो ए सीट ऑफ क्रिएटिविटी. इट इज ऑल्सो द सीट ऑफ पर्पस ऑफ लाइफ, राइट? So all this will be there, and of course
इट विल कवर, जैसे हम प्लेजर और पेन की बात कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें होंगी। जहाँ पे हम शास्त्रों की भाषा में बोलूं तो राग द्वेष का सेंटर है ये, अट्रैक्शन एंड एवर्जन का सेंटर है ये। जो चीज प्लेजरेबल है आप उससे अट्रैक्ट हो जाएंगे, और जो चीज आपको पेन दे रही है उससे आप एवर्जन या उससे आप पीछे छुड़ाने की कोशिश करेंगे। तो क्लियर है सबको? यहाँ तक का ज्ञान ठीक है? एवर्जन एंड अट्रैक्शन, So, राग द्वेष। हाँ, so if there is an addiction, हम्म, does it help? And this chakra will be required. यस, प्लेजर मिल रहा है ना। So जैसे Pleasure. किसी को अल्कोहल का एडिक्शन है, टोबैको का एडिक्शन है, ओके, दैट इज ए बिगेस्ट, दैट सेंटर स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। और फिर वो कितना स्ट्रांग है दैट विल डिपेंड। अगर उसको लगता है कि ये नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा, तो वो रूट चक्रा में भी दिखेगा, क्योंकि अब उसने उसको सर्वाइवल इशू बना लिया। सर्वाइवल इशू था नहीं, लेकिन अब उसने सर्वाइवल इशू बना लिए। तो जो एडिक्शन होता है दैट इज द सेंटर ऑफ सेक्रल चक्र। सेक्रल चक्र पूरी तरह से हील होगा तो आप प्लेजर और पेन को ट्रांसेंड कर जाएंगे, अदरवाइज आप इसी में फंस जाएंगे। आते हैं अभी डिस्कशन में और तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी, बट यस, वेरी वेल पॉइंटेड आउट अमित जी। एडिक्शन किसी भी तरीके का हैबिट, आपके पैटर्न्स, हैबिचुअल पैटर्न्स जो हैं, लेट राइजिंग या फिर अर्ली राइजिंग, वो भी एक पैटर्न है आपका, बट एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम हियर। तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड बोलते हैं ना। तो बहुत ज्यादा अट्रैक्शन और बहुत ज्यादा एवर्जन किसी चीज से नहीं होना चाहिए। और इसी के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट भी हम यूनिवर्सल लॉ के फॉर्म में बोलते हैं, व्हाट यू रेजिस्ट परसिस्ट्स एंड व्हाट यू एक्सेप्ट डिसअपीयर्स। कितने लोगों ने सुना है ये? इट्स अ वेरी फेमस कोटेशन, बहुत बुक्स में लिखा हुआ है। कन्वर्सेशन विद गॉड में ये बहुत एम्फसाइज किया हुआ है, बहुत सारे प्रोग्राम्स में इसके ऊपर बहुत सारी डिस्कशंस होती हैं। सो आई विल रिपीट दैट स्टेटमेंट, इट्स अ वेरी पावरफुल स्टेटमेंट। व्हाट यू रेजिस्ट इन लाइफ विल परसिस्ट इन लाइफ, एंड व्हाट यू एक्सेप्ट will cause disappearance of any issue, right? जैसे आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं अगर मैं, तो आप किसी चीज को रेजिस्ट कर रहे हैं, जैसे कि किसी और के हैबिट को या किसी और के, इसको बहुत गुस्सा आता है, इसको इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। So if you keep saying that, you are resisting your partner's anger, maybe husband wife की अगर मैं बात करूं, हाँ, तो वाइफ से इसकी नहीं, हस्बैंड बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो you are resisting that behavior of that person. What will happen? उसका गुस्सा बढ़ जाएगा, क्योंकि what you are resisting will keep on persisting. Think in your life and see in situations. जब भी आप किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आप रेसिस्ट कर रहे हो। जब जिस चीज को रेसिस्ट कर रहे हो वो कंटिन्यूड रहेगा, आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। When you accept a person, you accept his behavior or her behavior the way it is and the way it is not. That is acceptance, ना? Complete acceptance क्या होता है? I accept a person the way he is and the way he is not. Right? And Sonali ji, I understand that you are not, you're down with a bit of viral, so it is fine. But you can share as in your chats and all, so we can connect. Good. तो yes, तो अगर हम किसी चीज को रेजिस्ट कर रहे हैं तो वो परसिस्ट करेगा। एक्सेप्ट अगर हम कर लेंगे तो एक्सेप्ट करते ही रेजिस्टेंस खत्म हो जाती है, और आपका जैसे ही रेजिस्टेंस खत्म होगा, देयर विल बी अ पॉसिबिलिटी वेयर समथिंग न्यू कैन हैपन, एंड दैट इज व्हाई वी से दैट जिस चीज को आप रेजिस्ट कर रहे हैं उसको जैसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे वो इशू खत्म हो जाएगा। समथिंग ब्यूटीफुल विल ओपन अप एज अ पॉसिबिलिटी, एंड देन न्यू रिजल्ट्स इन लाइफ आर पॉसिबल। तो मैंने थोड़ा सा हेवी स्टेटमेंट बोल दिया है, तो कितने लोगों को लाइफ में कुछ ओपन हो रहा है? शेयर, क्या खुल के आ रहा है? आपकी लाइफ में बहुत लोग होंगे जिनको आप रेजिस्ट कर रहे हैं, हो सकता है बॉस, हो सकता है हस्बैंड, हो सकता है वाइफ, हो सकता है बेटा, उसकी किसी आदत को आप रेजिस्ट कर रहे हो, उसके किसी बिहेवियर को आप रेजिस्ट कर रहे हो। ये चीज हमेशा ही गुस्सा करता रहता है, गुस्सा करता रहता है। ये हैबिट्स को भी पकड़ सकते हो, ये स्मोक करता रहता है, स्मोक करता रहता है, नहीं करना चाहिए उसे, कितनी बार बोला, 1000 बार बोला, सुनता नहीं है। आप रेजिस्ट कर रहे हो, वो नहीं छोड़ेगा, वो छूटेगा ही नहीं। आपको फर्स्ट अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस करनी है ताकि वो इशू खत्म हो, तो फिर एक नई ओपनिंग में कुछ पॉसिबिलिटी आई। तो somebody share from your life what is opening up. It's a very very powerful statement by the way. Welcome Sanjeev. या तो कितने लोगों के लाइफ में ये एक्सपीरियंस हुआ है? पहले तो हैंड रेज करिए जब भी हम डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, कौन शेयर करना चाहेंगे? ऑल ऑफ यू नीड टू शेयर सो दैट इट बिकम्स क्लियर।
इट्स अ वेरी पावरफुल यूनिवर्सल लॉ। ये बहुत यूनिवर्सल लॉ है और ये हमेशा अप्लाई होता है। यूनिवर्सल लॉ इज, यू अंडरस्टैंड राइट, इट अप्लाइज 24 आवर्स अ डे, ऑलवेज। हाँ जी अनीता जी, गो अहेड। सर एक्सेप्टेंस पे मैंने काफी टाइम भी दिया और काम भी करा है और इसने मुझे अब हेल्प करी है और सच में बहुत बढ़िया काम है। एज इट इज एक्सेप्ट कर लेना। गुलाब है उसको कमल नहीं बनाना और कमल को गुलाब नहीं बनाना, दैट इज नॉट पॉसिबल। कोई भी दुनिया में चेंज नहीं कर सकता किसी को। तो इससे भी मेरे को तो बहुत शांति मिलती है। मेरे घर में जैसे जो चीज है उसको मैं एक्सेप्ट करके अपना आगे बढ़ जाती हूँ। फिर मैं सोचती हूँ अब करना क्या है। जैसे मेरे ब्रदर की जो भी नेचर है मैं उसको अब एक्सेप्ट कर लेती हूँ। फिर नेक्स्ट स्टेप मैं सोचती हूँ कि अब क्या करना है मुझे। अब पहले मैं उसको चेंज करने में लगी रहती थी, ये कर वो कर ये कर। फिर मेरे माइंड ने कहा कि भाई एक एग्जाम्पल में हमेशा उसको रखा हुआ है मैंने यहाँ पर सामने, कि अगर वो गुलाब है अनीता और तुम कमल हो, तो ना तो वो कमल बन सकता है और ना तो गुलाब बन सकती है। तो मैं छोटे छोटे ऐसे एग्जाम्पल ले लेके अपने मन को समझा के चलती हूँ। थैंक बहुत यू। बढ़िया अनीता जी, बहुत बढ़िया आपने समझाया है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो आपने मैंने अभी लॉ में बताया वो आपने लाइफ में करके दिखाया है। वेरी गुड। तो इससे क्लियर हुआ, पहले वो बिल्कुल नहीं सुधरता होगा लेकिन अब आपकी लाइफ में और अपने अंदर काफी चेंजेस आए हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कौन और शेयर करना चाहेंगे? एनीबडी एल्स वुड लाइक टू शेयर? सेम यूनिवर्सल लॉ अप्लाइंग इन योर लाइफ। मैं सब लोगों को देख नहीं पा रहा हूँ तो आपको थोड़ा सा अनम्यूट करके बोलना भी हो तो बोलना शुरू कर सकते हैं। हाँ, इन केस आई एम नॉट एबल टू रीच यू। जैसे अभी किसी ने हैंड रेस किया नहीं है जहां तक मैं जानता हूँ। एनीबडी हु वांट्स टू शेयर? तो सोचिए, देखिए लाइफ में जब भी आपने किसी चीज को रेसिस्ट किया है वो कंटिन्यू रहा होगा, चाहे वो किसी की बिहेवियर हो, किसी की आदत हो, या कोई भी एक्शन हो जो आप नहीं चाहते थे कि वो दूसरा करे और वो होता रहता है। और अपनी भी, यू कैन इवन रेसिस्ट समथिंग ऑफ विच यू आर डूइंग, और वो चलता रहेगा। जैसे आप उसे एक्सेप्ट करते हो, उसकी जड़ तक जाते हो और उस कॉज को एक्सेप्ट कर लेते हो, देन यू गेट फ्रीडम। then you get a freedom to overcome that habit or give up that action, right? Okay, anybody who wants to share? Anybody who wants to share? Okay, that's fine. तो आगे बढ़ते हैं। Now when we are talking of sacral chakra, so we said there are 2 or 3 things which are very very important for the sacral chakra. Pleasure center है ये। तो यहाँ पे किसी भी इंसान को अगर इस सेंटर से वो ऑपरेट कर रहा है, यानी कि उसकी कॉन्शियसनेस अगर इस चक्रा पे है और वो अपनी लाइफ को यहाँ से जी रहा है, तो ओके राइट। तो अगर आप कंप्लीटली गॉट डिस्कनेक्टेड। क्या बोल रहा था मैं, संजीव? बोल रहे थे इस प्लेजर सेंटर से कोई ऑपरेट कर। तो अगर हम प्लेजर सेंटर से ऑपरेट कर रहे हैं, so when we are operating from the pleasure center, it is very very important that you understand कि आपके जो actions हैं they are coming from what it will be the purpose of your life. क्योंकि यहाँ पे जो हम बोल रहे हैं sacral chakra is also giving you the purpose of life. So suppose if you say I am centered around the pleasure, तो जो मेरे को अच्छा लगता है उसके हिसाब से मैं अपनी लाइफ को अगर चलाऊंगा, तो it will be centered on something like you can say, मान लीजिए कोई इंसान है, उसका प्लेजर सेंटर है घूमना फिरना है, तो his life is all about outside, roaming all over the world. Could be a biker, could be a racer, could be just traveling. उसको ट्रैवलिंग पैशन है उसका, तो पूरे दुनिया घूम रहा है वो, एंड ट्रैवलिंग इज द प्लेजर सेंटर फॉर हिम। उसको घर में बैठना पसंद नहीं है, तो पूरी जिंदगी में उसका पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? ट्रैवलिंग 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 ट्रैवलिंग। ट्रैवल नहीं किया तो ही डजंट नो व्हाट टू डू इन लाइफ। तो ही इज कंप्लीटली, पर्पस ऑफ लाइफ उसका इज बेस्ड ऑन वन प्लेजर सेंटर विच इज ट्रैवलिंग। ओके, कुछ लोग होते हैं आलसी, नॉट रेफरिंग टू यू लेस्ली बट इन जनरल, आलसी, लेजी, पड़े हुए हैं, कुछ नहीं करना, घर में पड़े हुए हैं, सोना है, स्लीपिंग सबसे प्लेजरेबल एक्सपीरियंस। स्लीपिंग, आराम कर रहे हैं, निढाल पड़े हुए हैं, लेजी हैं, प्लेजर सेंटर। कईयों को कोई फूडी है,
प्लेजर सेंटर इज ईटिंग, खाना पीना ऐश, और कुछ नहीं मालूम लाइफ में, और कोई पर्पस ही नहीं है। खाना पीना है, घूमना फिरना भी चलो डाल लो उसमें, तो पूरा का पूरा प्लेजर सेंटर से ऑपरेट कर रहे हैं। यू अंडरस्टैंड दिस पीपल? इनको देखते ही पता लग जाता है इनकी लाइफ में कोई हायर पर्पस नहीं है, सेक्रल चक्रा से ऑपरेट कर रहे हैं, पर्पस ऑफ लाइफ वहीं पे है। तो फॉर सम इट कुड बी द 3 W's एंड वी नो द 3 W's, राइट? वाइन, वुमेन एंड वेल्थ। पैसा है तो सेंटर पैसा है, पैसा ही कमाना है, और कोई कुछ भी क्लियर नहीं है उनको, नथिंग इज इम्पोर्टेंट एल्स। तो जॉब में है तो जॉब, पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? जॉब, पैसा कमाना है, जॉब करना है, पैसा कमाना है, दैट इज वन एरिया। तो लाइफ के बहुत सारे एरिया होते हुए भी आप लाइफ के एक एरिया के साथ अटैच हो गए, बाकी सारे एरियाज निगलेक्ट हो गए। इट कुड ऑल्सो फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ ए पर्सन। आप किसी चीज से अटैच हो सकते हो, आप किसी इंसान से भी अटैच हो सकते हो। अब ऑब्वियसली यू कैन बी वेरी ऑब्सेसिव अबाउट सम पर्सन, जैसे हैबिट है, एडिक्शन है, जैसे अमित जी ने बोला, एडिक्शन कैन बी वन पार्ट ऑफ इट। Another can be, you can be obsessive about a person. You can be very attached to a person to the level of obsession. हाँ, एक फिल्मी डायलॉग है ना, जो बोलते हैं मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। दिस इज ऑब्सेशन, राइट? इतना ऑब्सेस्ड है कि उसको और कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। दैट इज द पर्पस ऑफ हिज लाइफ, एडिक्शन, ऑब्सेशन। और क्या हो सकता है इस तरीके के एडिक्शन या ऑब्सेशन, जो भी आप लगा लो। तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट वेरी वेल। पुत्र मोह हो सकता है, हाँ, बहुत कहानियां हमने सुनी हुई हैं। महाभारत में धृतराष्ट्र की कहानी है, दुर्योधन से इतना ज्यादा पुत्र मोह हो गया उसे, अटैचमेंट, अट्रैक्शन, जो भी आप बोलो, ऑब्सेशन ही लगा लो, उसको कुछ पता ही नहीं, उसको कुछ दिखता ही नहीं था उसके अलावा। जो दुर्योधन चाह रहा है वही सही है, सत्य भूल गया, धर्म भूल गया, सब भूल गया, उसके गलत काम भी उसको सही लग रहे हैं। So when you are attached to something, you lose your sense of what is right, what is wrong. When you are addicted to something, you are 100% into the pleasure. अब इसको अगर ट्रांसेंड करना है तो क्या करना होगा? How do you break away from a habit? How do you break away from a pattern? Accept it. Anybody? Yeah, first accept it that ये एक बीमारी है, ये एक इश्यू चल रहा है मेरा। उसके बाद नेक्स्ट एक्शन, उससे थोड़ी फ्रीडम मिल जाएगी। फ्रीडम मिलने के बाद आपको कुछ एक्शन करना होगा उसको तोड़ने के लिए। क्या करोगे? Replace it Replace it with what? with a better option. With a better option. Okay, good. तो अगर हम मान लेते हैं एग्जिस्टिंग कंडीशन A is the existing condition, ठीक है, and desired condition is say Z, A to Z हो गया, ठीक है। तो अभी एग्जिस्टिंग कंडीशन A है और मेरे को डिजायर्ड कंडीशन Z पे जाना है, तो मेरे को ये पता लग गया मेरे को A से बाहर निकलना है और मेरे को Z में जाना है। अब पेन और प्लेजर की अगर बात करें तो हाउ डू आई मूव टू दैट प्लेस फ्रॉम A to Z? Everybody get the picture? A is the present situation. It could be a habit. So suppose let me take it for myself. मेरा एक habit है, मान लीजिए स्मोकिंग, या था जिसमें मैंने काम किया था। तो how did I work for that? Present situation is I have a habit of smoking right now. Right? ये मेरा comfort zone है जहाँ पे मैं हूँ आज की सिचुएशन में, और मेरे को Z सिचुएशन पे जाना है, Z सिचुएशन पे जाना है, where I am free from smoking. Completely freedom from smoking. So it could be a habit, it could be a pattern, it could be whatever. But I'm taking this example. अब A to Z में जाना है, how do I tell my mind? वो how do I tell my mind? Mind अभी बहुत comfortable position में है, pleasure में है, enjoy कर रहा है, सिगरेट पी रहा है। Mind कहता है मैं तो सिगरेट पीऊंगा, मेरे को कम से कम 5 सिगरेट एक दिन में चाहिए। चाहिए मतलब चाहिए, kind of है, हाँ, जिद्दी है। तो माइंड जिद्दी है, वो बोल रहा है मेरे को प्लेजर के लिए ये 5 cigarettes daily चाहिए। Now this is the existing situation. How do you go about it? How do you go about it? Anybody? Present situation A है, desired situation Z है. How do you go about it? Take small steps. Take small steps. Very good. Anybody else? Yeah, Tony, go ahead. Well, I had a habit of smoking many years back,
And the day I decided that I don't want to smoke anymore, I just first of all threw away all my cigarettes. And secondly, I made sure that I did not visit any friend's house for at least 6 months. Who were smokers, right? Who were smokers? Yeah, because most of my friends were smokers, and I thought that if I went to any friend's house and if he insisted, I might never be able to give up smoking at all, because I had this problem that I could never say no to anybody. So Got that. I stopped going to people's houses. I stopped going to my friends' houses, and somehow I was able to quit smoking. Great. And now it doesn't matter for me whether anybody smokes or whatever. I just don't bother. Got it. Perfect. Yeah. So दो चीजें इसमें clear हो रही है. One to willpower, and second, you cut away yourself from that situation which could promote you to smoke. Yeah. Correct? Yeah. Very exactly. good. दोनों बहुत सही चीजें हैं, जैसे अभी मीनू जी ने शेयर किया. Take small steps. So these are big steps actually, but consider it one by one. इस friend के घर नहीं जाना, उस friend के घर नहीं जाना, हाँ. और आजकल तो easier, आपको सिर्फ unfriend करना है, घर जाने की तो बात ही नहीं हो रही है. No, I actually had a difficult time with my friends. All of them started, telling me, "What the hell is this? Why you don't come and visit us and things like that." I said, "I'm sorry. I am in the process of quitting smoking, and once I am through with this, then only I'll come home." Absolutely. Perfect. In fact, smoking में तो फिर भी कम है. If you take off alcohol, तो dialogue दूसरे हो जाते हैं. अब तू मेरा भाई नहीं रहा, ना, kind of stuff. तो वो थोड़ा सा और खींचने वाली बात हो जाती है. But then yes, you are right. You have to change the surrounding of those people who remind you or who provoke you into this habit again. That is one. And for me, alcohol was never an issue. It was always something. I got it. Like. So we are talking of what was actually an issue in your life. So smoking Yes. was, and you got over it. Yeah. Yes, Leslie, you got it. Definitely it's regarding smoking only, because I was also a very, very heavy smoker. And what I did was, when I left smoking, which I can kind of even vouch at this time it works. One is that when you want to leave a habit, create something even bigger than that, which inspires you to quit smoking. And the second was, put something at stake, which is very, very important. के वो बहुत important है अगर तुम smoke छोड़ोगे. I mean, the reason for you to leave smoking. So like for me, it was very important that I did not want to create any space in my son's life to, to see that there is anything called smoking. So I did not want to become an example for him that, there is something called smoking. और उसकी space में वो लाना नहीं चाहता था. So for me, that was a huge stake that I created. Great, wonderful. So two very important points, Leslie. Good sharing, by the way. So what we are looking at this is two very important points. Number one, आप जिस situation में अभी हैं, यहाँ पे आपका pain area बढ़ना चाहिए. यहाँ पे gain कम होना चाहिए. Existing situation का pain बढ़ा दो, gain कम कर दो, और desired situation का gain बढ़ा दो और pain कम कर दो. Then you will onward journey is on, because journey will always be from gain. यहाँ पे gain दिख रहा है वहां पे जाओगे, और यहाँ पे pain है वहां से बाहर भागोगे. राग द्वेष है ना, attraction aversion है. अभी के situation में अगर मेरे को pleasure मिल रहा है तो मैं जाऊंगा ही नहीं, comfort zone में हूँ. तो यहाँ पे pain create करना है. नहीं, this is not acceptable. Like Leslie said, if my son sees this, I don't want this to be in his world. So there is a lot of pain here. यहाँ से तो चलना ही है, हटना है यहाँ से बाहर निकलना शुरू किया. और उस एरिया में जहाँ गए, जिस तरफ जा रहे हो, वहां पे गेन ही गेन है. ब्यूटीफुल रिलेशनशिप विद सन, ग्रेट वर्ल्ड फॉर हिम. यहाँ पे स्मोकिंग नहीं है. यू अंडरस्टैंड? तो रूल क्या है, अगर इसको हम जनरलाइज करें रूल में, प्रेजेंट सिचुएशन में आपको दर्द ज्यादा होना चाहिए खड़े रहने में यहाँ पे, और यहाँ के फायदे कम होने चाहिए. तो यहाँ के फायदों को कम करो, माइंड को समझाना है ना.
तो गेन को कम करो, यानी कि फायदों को कम करो, और जो नुकसान हो रहा है उसको हाईलाइट करो यहाँ पे। तो यहाँ के कंफर्ट जोन से आप निकल के चलना शुरू करोगे, और जिस जगह पहुंचना चाह रहे हो वहां के गेन को इतना बढ़ा दो, वहां के गेन का मतलब है वहां पे प्लेजर को इतना बढ़ा दो, वहां के गेन, वहां के वैल्यू इतना बढ़ा दो कि आप अट्रैक्ट होके वहां तक जाएं। क्योंकि जहां गेन होगा माइंड वहीं जाएगा, जहां प्लेजर होगा वहीं माइंड जाएगा। तो पेन और गेम का गेम है ये। तो एवरीबडी क्लियर ऑन दिस, और यू वांट सम डिस्कशन? लेट्स हैव सम शेयरिंग इफ एवरीबडी इज क्लियर। इफ Very good point. या देवेश बोलिए। No, I am appreciate the philosophy of pain and gain कि कैसे हम अपने जो ट्रैप्स होते हैं या पैटर्न्स होते हैं उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं बाय दिस थ्योरी. It is a very good point indeed. So I am appreciating you basically. Okay, got it. Thank you. Now, as we know, this is a law. तो इस लॉ को हम अगर हम पकड़ें और अपनी लाइफ में डालें, तो जैसे टोनी, you can also see that आपने क्या किया, you said that, but why did you do that? If you analyze it, you will actually find कि उस सिचुएशन में पेन ज्यादा था और जहां गेन था आप वहां पे गए, चाहे वो हेल्थ की इंप्रूवमेंट है या कुछ भी है. या so you would like to share that कि क्या था वो रीजन? The reason, there were two reasons. First, rather there were three reasons. First was health. Second was that every now and then I would smoke. My son would say that this is a bad habit and you should chuck the cigarette. And I would always promise him that, okay, I will leave, but I still used to carry on. So one day I remember he simply we were all in the car and he said, Dad, I don't think you love me because you are all still smoking. That was the time I just simply threw away my cigarette and never touched it. And the third point was that being a singer, I used to find it very difficult, while performing on the stage. Any high-pitched song that I used to sing, I was not able to carry my voice, vocal cords to that level because of my singing, because of my smoking. But once I quit smoking, now I don't have any problems taking a high-pitched song anytime that I want to do. Very good, very good, Tony. So three things that were there. Absolutely great, wonderful. बहुत clearly आपने spell out कर दिया, and it becomes very clear for everybody now, right? So again, to emphasize the point, अगर हम इसको किसी भी और के लिए अगर हम बात करें in general, so let's digress from this topic of smoking कुछ ज़्यादा ही हो गई, हाँ? तो किसी भी और पैटर्न को अगर हम पकड़े हैं, तो उसमें आपको ये देखना होगा, अगर आप जैसे मान लीजिए, चलो फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यही बताता हूँ क्योंकि ये लाइन उसके साथ जुड़ती है. जब भी आप कोई पैटर्न को छोड़ना चाहते हैं, कोई हैबिट को छोड़ना चाहते हैं या नई हैबिट को पकड़ना चाहते हैं, यू हैव टू वेरी वेल अंडरस्टैंड हाउ डू यू ऑपरेट इन लाइफ. माइंड को अगर आप बोलोगे आई एम ए स्मोकर या आई एम ए चेन स्मोकर, अक्सर लोग बोलते हैं, जैसे अगर हम नॉर्मल कैजुअल लैंग्वेज में हम बोले तो वो बोलते हैं कि बेवड़ा है, पियक्कड़ है, काइंड ऑफ अ थिंग. सो वी लेबल पीपल विद आइडेंटिटी बना देते हैं, जबकि वो एक एक्शन है. वो स्मोक कर रहा है और वो स्मोकर है, दोनों में बहुत फर्क है. वो शराबी है और वो शराब पीता है, दोनों में बहुत फर्क है. उसको शराब पीने की आदत है, आदत छूट सकती है. वो शराबी है बोल दिया आप, वो गया काम से, वो लेबल लग गया उसके पास. तो इफ यू वांट टू ब्रेक एनी हैबिट और ए पैटर्न, नेवर मेक दैट एन आइडेंटिटी. कभी भी ये मत बोलो आई एम ए चेन स्मोकर, से आई हैव ए हैबिट ऑफ स्मोकिंग. I am alcoholic नहीं, I have a habit of drinking alcohol. Have बोलते ही छोड़ने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है. Have तो है ना, have तो ये है कि जैसे मेरे पास I have a cup, ये तो मैं कभी भी छोड़ सकता हूँ. But if I say I am a cup, gone. Now there is nothing I can leave. I am a cup now. Get that? तो I am के साथ बोलने से वो पैटर्न नहीं टूटेगा. I have बोल के अगर उस पैटर्न को हम एड्रेस करेंगे, we have a very good chance of giving it up. How many of you can connect with it? This is the basic differentiation of I am and I have, very, very profound. And I've used that in my life. मेरे को actually जब मैं
सिगरेट के लिए सिगरेट की बात ही करता हूँ क्योंकि वही ज़्यादा इजी है समझने के लिए. तो when I used to be a chain smoker kind of a thing, मैं बोलता था I'm a chain smoker, I'm a chain smoker. When my coach addressed me, he said तुम कितनी सिगरेट पीते हो? तो 15 से 20 हो जाती है, kind of a thing. मैंने कहा थोड़ी कम कर दिए, 10 से 15 भी हो जाती है. कहते चलो फॉर एन एग्जाम्पल 10 लेके चलते हैं. तो अगर 10 सिगरेट पीते हो और एक सिगरेट कितने मिनट पीते हो? 5 मिनट, एवरेज 5 मिनट. हाँ, तो पूरे 24 घंटे में तुम 50 मिनट स्मोकर हो. 50 मिनट ही तो स्मोक कर रहे हो, बाकी 23 घंटे 10 मिनट तो तुम नॉन स्मोकर हो. तो मेजॉरिटी में तो तुम नॉन स्मोकर ही हो ना. तो से आई एम ए नॉन स्मोकर एंड आई स्मोक फॉर 50 मिनट्स ए डे. चेंज करो अपनी डेफिनेशन. यू आर नॉट अ चेन स्मोकर. आई एम चेन स्मोकर की जगह बोलो आई हैव ए हैबिट ऑफ स्मोकिंग एंड आई स्मोक 50 मिनट्स ए डे फॉर 23 आवर्स. आई एम ए नॉन स्मोकर. चलो 1 घंटा भी मान लो, 1 आवर आई एम स्मोकिंग, 23 hours I'm a non-smoker. Great, cheers. अब उसके लिए खुशी से सिगरेट नहीं पीनी है, अब उसको धीरे धीरे कम करो. इतना ही तो है, 1 घंटे को कम करके 0 लाना है. 23 घंटे तो तुम ऑलरेडी छोड़ चुके हो. बिग डील. एंड दैट गेव मी अ न्यू इनसाइट, न्यू वे ऑफ लुकिंग एट द सेम प्रॉब्लम. पहले बड़ी प्रॉब्लम लग रही थी कि और मैं चेन स्मोकर हूँ, सिगरेट कैसे छोड़ूं. 50 मिनट की 1 घंटे की स्मोकिंग ही तो कम करनी है. धीरे धीरे करते हुए एक पे लाए और एक पे आके अटक गया. फिर मैं एक नहीं छूट रही थी, मतलब दिन में 1 सिगरेट तो चाहिए ही चाहिए. एंड देन द लॉकडाउन हैपेंड. देयर वाज नो वे आई कुड गेट दैट 1 सिगरेट बिकॉज़ आई हैड स्टॉप्ड बाइंग द पैक. तो वो 5-6 महीने जो बिना उसके रहा, तो उसके बाद मैंने कहा यार इतने दिन रह सकता हूँ तो अब छोड़ ही देता हूँ. एंड दैट वाज इट. देन आई गॉट द फ्रीडम. तो फाइनल nail in the coffin was that. So I gave it up only maybe 1.5 years before, but now I'm completely free. मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता. Like that. So the idea is that whenever you want to break free, whenever you want to break a pattern, अपने pleasure और pain center को अगर आपको सही ढंग से समझना है तो pain और gain को समझिए, break your old patterns and then move forward with full freedom into your new way of living. Right? Okay. So ज्ञान आज का इतना ही रखेंगे हम, और भी है वैसे काफी कुछ. So Sekal Chakra, we will continue the discussion. But right now, anybody who wants to share something or want to ask something, please feel free. What is opening up? Yes, Anita ji. सर, जो अभी आपने डिस्कशन करा स्मोकिंग या कोई भी हैबिट के लिए, और उसमें अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं कि भाई ये अगर मैं हैबिट छोड़ देती हूँ या छोड़ देता हूँ तो इससे मुझे मेरी हेल्थ पे क्या क्या फायदे होंगे, मेरी परिवार को क्या क्या फायदे होंगे, मेरा पैसा भी बचेगा और मैं लॉन्ग लाइफ जी सकता हूँ. तो अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो कुछ हद तक हम उस हैबिट में से निकल सकते हैं. जैसे मेरे को पीछे मेरे डाइटिशियन ने बोला कि अगर आपको वेट कम करना है तो आपको शुगर ना के बराबर लेनी है, मतलब बिल्कुल दिन में मुश्किल से 1 चम्मच. और मैं पहले भी इतना ज्यादा मीठा नहीं लेती थी, लेकिन फिर भी फ्रूट्स वगैरह में या किसी चीज में जाता था. फिर मैंने अपने मन को समझाया भी ये टारगेट है मेरे सामने कि अगर मेरे को अपनी हेल्थ को ठीक रखना है, क्योंकि एक घर जो होता है वो एक उसको पता होता है कि मुझे घर कैसे चलाना है. अगर मैं बीमार पड़ गई तो सारा अपसेट हो जाएगा. तो और मैं भगवान को भी कहती हूँ जितनी लाइफ हो हेल्दी होके जीना चाहती हूँ. फिर मैंने जब मेरे माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो मैंने उनको डाइटिशियन को बोला कि मैं अब कल से आपको ये मैं आप जितनी शुगर कह रहे हो ना मैं उतनी भी कोशिश करूंगी नहीं लूंगी. तो मतलब इवन मैं बिल्कुल फीकी चाय पीनी शुरू कर दी, मीठा बहुत कम. इवन कहीं थोड़ा बहुत प्रसाद मिल गया, मिश्री के 5 दाने मिले तो 2 दाने खा लिए. तो विल पावर बहुत काम करती है. अगर हमारी विल पावर स्ट्रांग है तो हम कोई भी हैबिट से ओवरकम करके आगे निकल सकते हैं. चांदी अगर हमारे सामने है, सोना सामने नजर आएगा, डायमंड नजर आएगा तो डेफिनेटली हम चांदी को छोड़कर आगे की ओर बढ़ जाएंगे. बिल्कुल सही अनिता जी, बहुत बढ़िया. और यही है जो थैंक यू. यूनिवर्सल लॉ की भी अंडरस्टैंडिंग है कि जहाँ पे आप अभी खड़े हो वहाँ का पेन दिखना चाहिए और जहाँ जा रहे हो वहाँ का गेन दिखना चाहिए. तो यहाँ पे नुकसान ढूंढो, ये करने से क्या नुकसान हो रहा है और ये करने के बाद जो सिचुएशन होगी उसमें क्या क्या फायदे होंगे. तो जो कुछ आपने बोला, पैसे बचते हैं, रिश्ते अच्छे होते हैं, हेल्थ अच्छी होती है, ये सब हर हैबिट्स के पैटर्न में आएगा. चाहे सुबह जल्दी उठने के लिए भी अगर यही पैटर्न लगा सकते हैं. सुबह लेट उठने से क्या है, एनर्जी लो रहती है,
3 घंटे का दिन में नुकसान होता है। जल्दी उठने से क्या है, 4-5 घंटे एक्स्ट्रा भी मिल जाएंगे, राइट। एनर्जी लेवल हाई रहेगा और कोई थकावट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हाई एनर्जी मिल रही है, वो एनर्जी चलेगी पूरे दिन भर। सो गेटिंग अप अर्ली ऑल्सो हैज अ बिग एडवांटेज इफ यू वांट टू डू दैट, राइट। तो किसी भी पैटर्न को चेंज करना हो, हमेशा जहां पे खड़े हो वहां का पेन ढूंढो, जहां जाना है वहां का गेन ढूंढो और उसका वजन बढ़ाते जाओ। तराजू है ना, इसका वजन कम करते जाओ, उसका वजन बढ़ाते जाओगे तो ऑब्वियसली आपका माइंड समझ जाएगा एंड देन डेवलप द पैटर्न्स। और किसी भी एक्शन को करने के लिए पहले 21 डेज कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में जाने के लिए एक आदत बन जाएगी, उसके बाद 90 दिन उसको कंटिन्यू करो। और इसीलिए हम 111 दिन के बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, राइट संजीव। 21 डेज प्लस 90 डेज, इससे नए न्यूरोपाथ्स बन जाते हैं, नए हैबिट्स जो हैं वो, जैसे एक रिकॉर्ड बज रहा है तो नया रिकॉर्ड जो है उसके ग्रुप्स अच्छे बनने लग जाते हैं और फिर वो नया गाना आप बार बार गाएंगे। हाँ, जैसे पुराना गाना अगर होता आपका तो आप बोलते, जैसे मैंने पिछले सेशन में भी एक बार कहा था, अगर आपको एक दोस्त ने धोखा दे दिया तो आप क्या बोलोगे? पहले गाना गाते थे, अब दोस्त दोस्त ना रहा। हाँ, और अगर नया गाना बनाने जाए, दोस्ती स्ट्रांग बनानी है, तो अब क्या बोलोगे? ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। तो नया गाना बजाना शुरू करो ना, पुराना गाना क्यों गा रहे हो? आज भी पुराना गाना गाना शुरू कर दोगे, वो दोस्ती खत्म हो जाएगी। दोस्त दोस्त ना रहा, हाँ, प्यार प्यार ना रहा, तो रोते रहोगे, ट्रेजेडी में रहोगे। अगर लाइफ में अच्छे रिजल्ट्स चाहिए तो यू हैव टू सिंग द ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। पैटर्न ऐसे होने चाहिए जो नए गाने गाओ, अच्छे गाने गाओ, पॉजिटिव गाने गाओ। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, so that friendship will give you results, that song will give you results, exactly the same. तो नए न्यूरोपाथ्स बनेंगे, उस न्यूरोपाथ्स पे एक्शन लेना है, उस एक्शन को लेते रहो, लेकिन पुराने एक्शन के इम्प्रिंट्स वहीं रहेंगे। यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर ओवरकमिंग ए हैबिट। गलती से भी ट्राई करने मत चले जाना वहां पे दोबारा से कि देखूं मेरी आदत छूटी कि नहीं, वापस पकड़े जाओगे, दोबारा वही गाना गाना शुरू किया, वही रिजल्ट पे बजाओगे, दोस्त दोस्त ना रहा, फिर ट्रेजेडी किंग बन जाओगे। So you have to be very very careful when you are breaking the patterns. I hope message is clear to everybody. Any questions? Any question? Anybody who wants to share? Anybody who wants to share? Yeah, Shashi, I became present to the fact, अभी आपने कहा था ना कि I am a smoker or I am a chain smoker or I am a drunkard or an alcoholic. मैं उस चीज में रह गई कि कई बार हम लोग ये चीजें या तो हमें सुनने को मिल जाती हैं, बचपन में सुन लेते हैं, या हम अभी भी बड़े होके भी बोलते रहते हैं ये सब चीजें। तो इसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा डीप पड़ता है कि हम लोग वो ही शायद नहीं भी होते तब भी अपने आप को मानने लगते हैं वो चीज, और इट लीव्स अ वेरी वेरी ऑफुल इम्पैक्ट। आई वाज जस्ट बिकमिंग प्रेजेंट टू द फैक्ट कि बीइंग इन द टीचिंग लाइन, मैं भी कर चुकी हूँ, 1000 बार शायद करा होगा और शायद अभी भी आगे भी, बट यू नो हम कई बार बच्चों को कुछ चीज बोल देते हैं कि तुम तो ऐसे ही हो, तुम तो गधे ही हो, या तुम ये हो, या कुछ भी बोल देते हैं। it must be having such a huge impact, क्योंकि I just became present। जो चीज मैंने बचपन में सुनी थी from my mother long time back, मतलब इतना ज्यादा डेंट उस चीज का पड़ा है कि पूरी जिंदगी मैंने उस सोच में ही बिताई है। मतलब अभी आप बात कर रहे थे तो I had slight tears in my eyes because मैंने पूरी जिंदगी बिताई है एक चीज को सोच के जो उन्होंने मेरे को बोला था कि मैंने खानदान की नाक कटानी है, फॉर वॉट एवर रीजन मैंने वो जिंदगी अपनी बिता दी यही सोच के कि मैंने यही करती आई हूँ, और या पता नहीं करती जा रही हूँ या नहीं कर रही, बट it leaves a very very bad impact on a person. Yes. Yeah, that's very very powerful sharing, Sylvia ji. Thanks a lot for sharing that, and it takes a lot of courage to share from your life, right? And it is very very profound actually, क्योंकि बचपन में हम कुछ सुनते हैं, वो लोग जो भी बोले उसके बाद हम जब अपने आप को वही चीज बोल देते हैं ना रिपीट करके, that gives you a real impact. क्योंकि बाहर वाले कुछ भी बोले, it doesn't impact you if you don't listen to them, but हम वो सुनते हैं, उसका इम्पैक्ट होता है, हम वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। टीचर बोलती है यू आर स्टूपिड, अगर किसी ने नहीं माना, कई लोग तो हंस देते हैं अंदर से बोलती रहे, तो उनको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमने बोला हाँ आई एम स्टूपिड, क्या काम से अब वो इतना बड़ा आपका बिलीफ सिस्टम बन जाता है दैट कैन रन फॉर लाइफ। आई रिमेम्बर आई वाज इन पॉसिबली क्लास 2nd और 3rd की बात हुई है शायद,
तो आई यूज्ड टू बी वेरी स्मॉल, द स्मॉलेस्ट किड इन द क्लास। तो किसी ने कहा कि मैम ये तंग कर रहा है, ये तंग कर रहा है। कहती वो क्या तंग करेगा, वो तो छोटा सा कीड़ा है। And she actually said that, कीड़ा. And I thought, like, oh my God, I'm like a cockroach. कीड़ा means cockroach for me. So I actually took it like, I'm a small little cockroach. That stayed with me for long. It took a lot of time. In fact, after 32 years, when I was in a program, that is when I could get rid of that thought कि I'm not a cockroach here. I'm not a small, weak person who कोई भी आके मेरे को लात मार के चला जाए. Yeah. Till then, I had that belief that I'm a very small, weak, helpless kind of a person. So it can be a huge impact. Yes. तो I am के साथ आप जो भी बोलते हो वो आपकी आइडेंटिटी बन जाती है. You have to understand that. And जो I have के साथ कुछ बोलते हो वो आप छोड़ सकते हो. So first change all the dialogues of I am which are negative into questions of I have. और फिर उसको छोड़ने की कोशिश करिए. पैटर्न टूट जाएंगे. और I am के साथ कुछ बोलना ही है तो क्या बोलेंगे? I am divine. I am God. I am an avatar. अब आओ सामने. So now you can handle life. Now you can handle life. I am divine. बोलो कोई I'm stupid, तुम गधे हो, तुम उल्लू हो. नहीं, I am divine. You mind your own language. तुम अपनी perceptions अपने पास रखो. I am divine. I know that. Correct. And most of the times, another thing that was in my life, we have just exceeded the time. I'll take another 5 minutes. Another thing that came into my life when I was breaking the pattern, जो मेरे को समझ में आया, उसमें ये था कि जब भी मैं कोई पैटर्न अपने तोड़ रहा था या पैटर्न जब मेरे बन रहे थे, it was always a feeling of lack which drove me to that. एक feeling of lack होता था, जैसे lack of belongingness. मैं दोस्तों के साथ घुल मिल नहीं रहा, वो मेरे को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो क्या करना है? उसके लिए स्मोकिंग शुरू करी थी. तो एक्सेप्टेंस के लिए, लोगों से एक्सेप्ट होने के लिए, या उस ग्रुप में घुसने के लिए, उस गैंग में घुसने के लिए, जब जहाँ पे हाई फाई माने जाते हैं, उसके लिए क्या करना? स्मोक करना. आ जाओ ना, स्मोक करते हैं. ड्रिंक करना, तेरे से ज्यादा पी के दिखा दूंगा, बैठ. तो वो होड़ में आई स्टार्टेड हैविंग दिस हैबिट्स. तो रिक्वायरमेंट क्या थी? रिक्वायरमेंट स्मोकिंग की या ड्रिंकिंग की नहीं थी. रिक्वायरमेंट थी एक्सेप्टेंस की, रिक्वायरमेंट थी अप्रिसिएशन की, रिक्वायरमेंट थी कि लोग मेरे को I should enjoy the company of the people. They should welcome me. That was the point. और when I realized that इसको करने के लिए और भी तरीके हैं. I don't need to get into this, right? क्या तरीके हैं? Contribute to them. Be more, good in communication. And if you have a good voice, start singing. You will be appreciated. So there are so many other things how people can appreciate me, acknowledge me. I don't have to stick to these habits जो मैंने पकड़ लिए हैं. उस समय they helped. उस समय जरूरी थे. आज की डेट में जरूरी नहीं है. So that again gives you a lot of freedom to give up the. वो नीड क्या थी, वो पेन क्या था, अगर मेरे को दिख जाए जिसकी वजह से मैं इस हैबिट में घुसा, तो उस हैबिट से छुटकारा पाने का उपाय बड़ी जल्दी निकला. तो आई होप आई मेड माय व्यू क्लियर. बहुत लोगों को अगर आप अपने कॉज में जाएंगे तो पता लगेगा कि आपके बिहेवियर और आपके एडिक्शंस की वजह क्या है. उस वजह का कोई ऑल्टरनेट सोल्यूशन ढूंढ लो तो वो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग और जो भी आपकी हैबिट्स हैं उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी. कहीं ना कहीं सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, एक वर्ड बोलूंगा, आपको सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस चाहिए था, इसलिए यू इंडल्ज इन मेनी हैबिट्स एंड यू कैन फाइंड मेनी अदर वेज हाउ टू गेट इन्वॉल्व, हाउ टू गेट दैट बिलोंगिंगनेस, राइट. तो ज्ञान थोड़ा फिर ज्यादा हो रहा है. सो एनीबॉडी हु वुड लाइक टू शेयर? हाँ जी अनीता जी. सर एक बात और शेयर करना चाह रही हूँ मैं, वो ये कि जैसे ये एग्जाम्पल मैंने कहीं सुना था सत्संग में, वो कहते हैं जैसे पेट्रोल की गाड़ी में अगर हम डीजल डालेंगे तो गाड़ी 100% खराब होगी. तो ऐसे ही ये जो हमारी ह्यूमन बॉडी बनी है, इसमें अगर हम दूसरी चीजें मतलब स्मोकिंग या जो भी, जैसे हमारी बॉडी नॉनवेज के लिए भी नहीं बनी, मैं अपना व्यू बता रही हूँ, तो वो सब चीजों के लिए नहीं बनी, लेकिन अगर हम इसमें डालेंगे तो डेफिनेटली वो गाड़ी खराब होगी ना. तो ऐसे कोई ना कोई पॉइंट पे माइंड जब ट्रिगर करता है तो वो लेसन हमारे लिए पक्का बन जाता है कि नहीं अब ये ऐसा है तो मुझे ऐसा नहीं करना. कुछ ना कुछ तो अपने आसपास वो रखना पड़ेगा ना, बाउंड्री तो बनानी पड़ेगी ना मेरे को कि भाई अब इतनी मेरी लिमिट है, इसके आगे मुझे ये बात को नहीं करना. तो लिमिटेशन जब हम बना लेते हैं और एक चौकीदार अपने ऊपर बिठा के चलते हैं भाई ये नहीं करना वो नहीं करना, तब तो लाइफ बहुत अच्छी चलती है.
ग्रेट, बहुत सीखा है, बढ़िया, लाइफ से सीखा है सर। अब इतनी एज हो गई, धीरे धीरे लाइफ ने बहुत कुछ सिखाया, सबने बहुत कुछ Very सिखाया, good. लेकिन अब जो मैंने फॉर्मूले अपने लिए अपना लिए हैं उस पे मैं अब स्टिल हूँ, चाहे कोई मुझे अपनाए या ना अपनाए। आप वाली बात कि पहले हम लोगों के ग्रुप में जाने के लिए सोचते थे कि हम अपने आप को बदलें, अब मुझे ना किसी को बदलना है, और ना अगर मेरे को कोई साथ वाला नहीं पसंद आ रहा, मैंने अपने लाइफ में से कितने सारे लोगों को बाय बाय कर दिया क्योंकि उनकी एनर्जी मेरे से मैच नहीं हो रही। तो अगर वो लोग मुझे 10 रुपए की खुशी दे रहे हैं, उनके पीछे मैं अपनी करोड़ों रुपए की सांसें, करोड़ों रुपए की अपनी एनर्जी वेस्ट करूंगी, कैसे हो सकता है सर? तो इसमें पहले ये देखना कि अब मेरा फायदा कहाँ पर है। ये मुझे Okay, सेल्फ good. लव में बहुत अच्छी समझ आई कहानी। संजीव सर, थैंक यू। Thank you Anita ji for sharing that. पोस्टर्स Wonderful. रोज पढ़ती हूँ मैं सर, जो मैंने लगा रखे हैं अपने घर पे। वेलकम, Very good. ग्रेट, लवली, दैट्स द इम्पोर्टेंट, आप कर रहे हो। And with this, I come to Sanjeev. I will come to you 1 minute after this. Otherwise, you are free to take on first. Devesh ji, आपने अपने hand raise किया हुआ है. Anything you want to share? शशि जी, ये जो आज का जो सेशन था ये बहुत बढ़िया था, लॉट ऑफ लर्निंग्स आई हैव। क्या इसकी रिकॉर्डिंग मिल सकती है? हाँ जी, बिल्कुल मिल जाएगी। मैं आपको अमित जी को रिकॉर्डिंग मिल जाती है, लिंक में हमारे ग्रुप में है। आप चाहो तो हमारे ग्रुप में ऐड भी हो सकते हो, वरना आपको लिंक मिल जाएगा। कल मिल जाएगा, कल मैं अपलोड करूंगा और कल आपको मिल जाएगा। वेलकम। ओके, थैंक यू सर। यस संजीव, ओवर टू यू. You have been quiet, so I'm leaving the last over for you for 6 sixers. Nothing dear, thank you. First of all, I would like to thank Sylvia for raising this point, because ये जो बच्चों वाला point बोला ना सिल्विया ने, और ये हमने इस संडे को लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले सेशन में जो हमने करा था, सिल्विया वी टॉक्ड अबाउट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। और मीनू जी, रिमेम्बर हमने बच्चों के लिए क्या वर्ड मना करा था, क्या नहीं बोलना है बच्चों को? बच्चों को नेगेटिव लेबल्स नहीं देने हैं। जैसे कि एक पर्टिकुलर एग्जांपल बोला था, क्या था नीता जी? सर, बच्चों को शैतान नहीं बोलना। नहीं बोलना है, शैतान जैसे उसके बदले में क्या बोलना है? शरारती बोल सकते हैं कि बच्चा है तो अपनी एज के हिसाब से शरारत करेगा, और शैतान नहीं बोलना उसको। एब्सोल्युटली। तो ये जैसे सिल्विया व्हाट यू शेयर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बच्चों को हमने अपनी लाइफ में ना कुछ सीखा समझा, अब वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, हम अपने बच्चों को टैगिंग ना करें, बिकॉज एक बच्चों को शैतान बोलना, धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होकर जब होता बोलता मैं शैतान हूँ, वो फिर शैतान ही बनता है। हमारी सोसाइटी में एक ग्रोन अप वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, बट ही इज लाइक हार्डकोर माई वे वाले हैं। तो कभी कभी मेरी उनसे बात होती है तो मालूम क्या बोलते हैं, मैं बचपन में था, मेरे पापा बोलते थे बड़ा होकर गुंडा बनेगा। अब मतलब ये गुंडा है, गुंडा ही रहेगा, मतलब एग्जैक्टली ये लाइन थी। बोलता मैं किसी की क्यों सुनूं, माई वे, मैं गुंडा हूँ, मैं अपने हिसाब से चलूंगा, सोसाइटी में अपने हिसाब से, सोसाइटी के रूल होंगे, मेरे रूल नहीं हो, मैं उसको नहीं मानता। And this is where Sylvia, what you raised a lovely point. My only point, शशि, आपने आज कितना अच्छा सेशन बताया, इतना अच्छा एग्जांपल लिया। All of us make sure, जितने भी पेरेंट्स हैं, हम अपने बच्चों को ना अनकॉन्शियसली कुछ टैगिंग कर जाते हैं। Be very very conscious, कहीं भी गलती से ऐसा ना करें। और थैंक्स सिल्विया, बिकॉज संडे को जो हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सेशन करते हैं उसमें हमने बहुत सारी बातें करी थी, एंड दिस वाज वन ऑफ द पॉइंट व्हाट वी डिस्कस्ड आउट देयर। Great. Shashi, thank you very much for just lovely session. Thank you. Thank you Sanjeev for your sharing. It is always wonderful to hear from you, and we are sure you are going to very quickly announce on this Sunday for the law of attraction second session. I am definitely keenly waiting for that, and everybody in the group knows that. तो संडे को सेशन होगा, उसकी डिटेल्स आ जाएंगी, एंड जो गेस्ट हैं उनको हमारे जो मेंबर्स हैं वो भेज देंगे। हाँ जी सुमन जी। I also were looking forward for Sunday session. Great, wonderful. Shashi, Tony, in this group there's a person who is committed himself in a long way that he's actually registered for next 5 sessions also. Great. I know his commitment, and when he likes something he jumps into it. So yeah. Great, welcome Tony for that decision. In fact, I would also हर बार मैं भी यही सोच रहा हूँ कि 101 हर बार देने से अच्छा है कि एक ही बार, मेरे को बार बार देने में प्रॉब्लम है, अमाउंट में प्रॉब्लम नहीं होती है। वैसे भी अमाउंट छोटा सा है, वो एक ही बारी में। Actually, I was also under the same thing. I said if the
if this session has to go on for at least 4 to 5 sessions, why should I keep giving 101 rupees each session? Might as well pay up for it. एक बारी में ही दो ना उसे, खत्म करो, बार-बार कौन उसको उस पे बैठेगा? Exactly. तो How good. many sessions have we planned for this? Sumanji, Sundays? Sumanji, we have not planned anything. Actually, में law of attraction is a huge subject. It is not a small thing. Correct. So what we have done is हम एक चल रहे हैं flow में, because it is been like base से हम कैसे high होंगे. So like Tony said कि 4 to 5 session वहाँ पे जाके पता चलेगा आगे का क्या है. That's what it is. There could be more than I have 5 to another 6 also. question. Yeah. Yes. There could Hanji, be Hanji, more बोलिए. than 5 to 6 sessions also. Yeah, absolutely. Yeah, Suman जी आप कुछ पूछ रहे हैं? I just wanted to know our timings would remain same 5 o'clock. We can change. I'm fine with it because I know you are in office on Sunday. और हमने आपने Yes. वैसे भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कुछ क्रिएट कर लिया है, इस बार बहुत जल्दी आप फ्री होने वाले हैं वहाँ से. अब संडे मंडे हॉलीडे नहीं हुआ अभी तक डिक्लेयर? बस होने वाला है. मेरा भी है। तबास तो बोलते रहो हो जाएगा. संडे मंडे ऑफ. Sir, Sunday मेरा भी working है. That is the reason I'm not able to join you on Sunday. I'm missing it like anything. Okay, let me just discuss with the people who joined this time. If we are comfortable, हम इसका time and day भी change कर सकते हैं. I am okay with it. Time or day, if that can be done, I'll be very grateful. I'll just get back to you on this. Thank you very much. Thank you. Thank you. All right, so with this we come to the end of the session and my apologies, I have exceeded that 12 minutes. मैं जबकि कोशिश करता हूँ कि ठीक 10 बजे खत्म हो जाए, लेकिन आज का सेशन जरा फ्लो में आगे बढ़ गया. So that is fine, but I hope everybody got value and especially the guests. तो Yes. 2 guests से मैं जरा पूछूंगा 1 मिनट और लेके, what is the takeaway, क्या लेके जा रहे हैं आज? तो सबसे पहले तो भाग्येश जी आप हैं और एक देवेश जी हैं. देवेश जी हैं कि वो लॉग आउट कर गए? Yes. He's there. Yeah, he's there. तो just let me have takeaway, क्या लेके जा रहे हैं सर? एक लाइन में भी बता देंगे तो we will be aware of what you're going. सर एक पॉइंट तो मुझे बहुत बढ़िया लगा जो आपने ट्रिक बताई थी कि पॉइंट ए से जेड तक जाने के लिए जो वहां का पेन बढ़ाइए और वहां का गेन देखिए, और दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. Thank you. And Thank you. by applying in the life, we can easily change the pattern and habits also. और दूसरा कंसेप्ट मुझे वो समझ में आया 21 + 90 डेज का, कि अगर कोई भी चीज 21 + 90 डेज का जो पैटर्न है वो इजिली हम ब्रेक कर सकते हैं अगर कंसिस्टेंटली उसको करते रहें अगर हम. Great, wonderful. Thank you so much for sharing that. भाग्येश जी आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? यस सर, फर्स्ट ऑफ ऑल अमित जी को थैंक यू बोलूँगा. आपने आपके थ्रू मैं यहाँ ज्वाइन कर पाया. और दूसरा ये सर ने जैसे बताया, मेरा भी अभी इंस्टेंट गोल यही है कि मैं जल्दी से उठ पाऊँ सुबह में. तो आपने जो गेन और पेन वाला बताया, उस चीज़ को मैं अप्लाई करके वो सुबह अर्ली मॉर्निंग उठने का मैं कोशिश करूँगा. Great, wonderful. And you Yes, will sir. be, if you can really pick up that, it will be high energy and it will be Yes, great, sir. wonderful for you and your life. Great, Yes, great, thank you. wonderful. Okay, anybody else? Last and final call. Last and final call. कोई ऐसे हैं जो शेयर करना चाह रहे शशि हैं? सर, हाँ अब जी। मेरा डर खत्म हो गया है. कल मैं फिर वृंदावन जा रही हूँ. अरे वाह, क्या बात है. अब मेरे को नहीं डर लगता. मेरे को लगता है जो वो सुप्रीम पावर मेरे साथ है तो कौन मेरा क्या बिगाड़ सकता है. संडे तक आ जाना, पर हाँ सेशन भी करना नहीं, है. कल का ही अप डाउन है. कल सुबह जाना है, रात को वापस आना है. भगवान की विशेष कृपा हो गई है अब तो. बढ़िया, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास. Okay, who else who has not shared अभी तक? कोई है ऐसे जो शेयर करना चाहेंगे? जस जी आपने कुछ शेयर नहीं किया. Are you there? If you want to share something, क्या लेके जा रहे हैं सेशन से? जी सर, मैंने थोड़ा देर से ज्वाइन किया है, अभी थोड़ी देर पहले ही, तो अभी Okay. रिकॉर्डिंग से दोबारा से देखूंगी मैं और Okay, समझ fine. लूंगी. हाँ जी, ठीक है, great. थैंक यू. So watch the recording and I will take your sharings on Sunday. She is in our healers program, so that is fine. Okay, great. So with this, we come to the end of the session. Okay, great. Thank you very much. Have a great day, great week, and let's meet again Thank you. next Wednesday. Thank you very much. God bless. Thank you, sir. थैंक यू सर. थैंक यू. Thank you. Take care. Bye bye. Thank you, sir. Thank you. Okay. Good night, everyone.